एक हदीस मुबारक के मुताबिक हजरत जुल्कुरनैन सुरैया पर अपना घोड़ा बांध के आया करते थे। सुरैया एक सितारे का नाम है। अब कुछ उलमा हजरात कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है। ओके, मान लिया ज़ईफ हदीस है, लेकिन है तो 1400 साल पुरानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया, कोई तो तरीका होगा जिससे वो जन्नत से नीचे आए। ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से गिरा दिया और वो खलाओं को और आसमानों को चीरते हुए जमीन पर आ गिरे। यह कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक उम्र हजार साल का जिक्र सुनते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उम्र 50 और 100 साल की रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। हम इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर जो देखते हैं इन्हीं को कुदरत के लॉज समझ लेते हैं। फिजिक्स के जो उसूल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वही हमारे लिए हकीकत है। इन लॉज से हटकर कुछ भी काम हो जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर हो, हम इसको मैजिक, जादू, करामात, मौजज़ात कहकर आगे निकल जाते हैं, मगर इस पर गौर नहीं करते। मसलन हम सब ने सुन रखा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलका सबा का तख्त पलक झपकने में ला दिया गया था, वो भी एक इंसान के ज़रिए। बस मज़े लेके इस बात को सुना, जादू, करामात या फिर इससे भी आसान अल्लाह के काम है कहकर आगे निकल गए। बेशक अल्लाह तो कुन फयाकुन है, लेकिन रब ने लॉज और इल्म बना दिए हैं, सब इसके ताबे होके चलते हैं। कुरान हकीम में लिखा है कि वो तख्त एक इंसान पलक झपकने में लेके आया और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरे पास किताब का इल्म है। जो भी लॉज हमारे सामने विजिबल डायमेंशन में मौजूद हैं, इनको ब्रेक किया हज़रत जुल्कुरनैन ने, वो भी 3 बार, जो हमें कुरान करीम से मिलता है। सूरह काफ में हज़रत जुल्कुरनैन के 3 सफ़र का जिक्र मौजूद है। असहाबा काफ के 300 साल से ज़ायद सो जाना और फिर नींद से जागना, ये भी विजिबल डायमेंशंस के लॉज को ब्रेक करता है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला के लॉज को ब्रेक करता है। ये सब भी अल्लाह ताला के ही लॉज हैं जिन तक अभी हमारी रसाई नहीं, लेकिन माजी में ये शवाहिद मौजूद हैं कि हमारी इन तक रसाई भी थी और हम इन लॉज को जानते भी थे। एक हदीस मुबारक के मुताबिक हजरत जुल्कुरनैन सुरैया पर अपना घोड़ा बांध के आया करते थे। सुरैया एक सितारे का नाम है। अब कुछ उलमा हजरात कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है। ओके, मान लिया ज़ईफ हदीस है, लेकिन है तो 1400 साल पुरानी। और गौर तलब बात तो यह है कि 1400 साल पहले के लोग दूसरे सियारों पर आने जाने का जिक्र किया करते थे, इवन कि आप कहें ये ज़ईफ है। एक और रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके वालिद ने उस बच्चे का नाम जुल्कुरनैन रख दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, क्या इंसानों के नाम ख़त्म हो गए हैं जो तूने बच्चे का नाम फरिश्तों वाला रख दिया है? और एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का मानना था कि जुल्कुरनैन बादलों पर सफ़र किया करते थे। मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में भी ये जिक्र किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया, कोई तो तरीका होगा जिससे वो जन्नत से नीचे आए। ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से गिरा दिया और वो खलाओं को और आसमानों को चीरते हुए जमीन पर आ गिरे। वो भी तो यकीनन किसी पोर्टल के जरिए ही आए होंगे, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। अच्छा, इस बात में हम एक और बात ऐड करते चलें। क्या आपने गौर किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक का अरसा में इंसानों की उम्र हजार साल का जिक्र सुनते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उम्र 50 और 100 साल की रह गई। एक थ्योरी ये पेश की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक का इंसानों का इंटरगैलेक्टिकल सफ़र कोई अनहोनी बात ना थी। इंसान जिनको अल्लाह ताला ने इल्म और ये सलाहियत अता की थी, वो दूसरे प्लैनेट्स पर आया जाया करते थे, जिनमें हज़रत अदरीस का किस्सा हम सब जानते हैं कि वो चौथे आसमान पर थे जब उनकी रूह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ की। अब रूह कब्ज़ की या नहीं की, वो वहाँ पे जिंदा हैं, ये अलग मामला है, हम इसकी तफसील में नहीं जाते। लेकिन ये बात तो साबित है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर हुई। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आखिर चौथे आसमान पर कैसे पहुँच गए? यकीनन कोई पोर्टल यूज़ किया है जिसके रास्ते वो चौथे आसमान पर पहुँचे। और हज़रत जुल्कुरनैन को लेकर भी बहुत अलग अलग बातें की जाती हैं। कोई इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट कह देता है तो कोई उनको साइरस द ग्रेट कह देता है। लेकिन कुछ रवायात में ये भी मौजूद है कि हज़रत जुल्कुरनैन हज़रत अदरीस के दौर में मौजूद थे और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले का था। और आज साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है
कि हमारे प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स में टाइम जोन का बहुत वाज़ेह फर्क है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिन पर अगर हम सिर्फ 1 घंटा गुजारें तो यहाँ हमारी जमीन पर 10 साल गुजर चुके होंगे, और जो प्लैनेट्स ब्लैक होल के नजदीक हैं इस पर टाइम इंतहाई स्लो गुजरता है। अब इस बात को अगर हम रिलेट करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल तबलीग से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे, कुछ ही लोग उन पर बैत लेके आए, कुछ ही लोग उन पर ईमान लेके आए। तो अगर हम ये मान लें कि उस दौर में इंटरगैलेक्टिकल सफर मुमकिन था, तभी तो उस वक्त की उम्रें हजार साल हमारी कुर्रा अर्ज के मुताबिक हुआ करती थी। और फिर जब क्या वजूहात बनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अचानक से उम्रें कम हो गई, तो जहन के किसी कोने में यह सवाल भी उभरता है कि हजरत जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई वो हमारी जमीन और दूसरे सैयारों के दरमियान हायल हो गई है, जिससे किसी दूसरे सैयारों और इंसानों का आना जाना खत्म हो गया है। फिर जहन में सूरह रहमान की ये आयत भी उभरती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तुम निकल नहीं सकते। कहते हैं पहले जिन्नात दूसरे आसमानों पर आया जाया करते थे और वो चुगली किया करते थे, इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर किया करते थे। तब अल्लाह ताला के हुक्म पर उन पर पाबंदी लगा दी गई और उनके रास्ते बंद कर दिए गए। आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम तमाम मुसलमानों का ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया है और वो कुर्बे क़यामत में इनको वापस जमीन पर उतारा जाएगा। फिर वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा हुकूमत करेंगे इस दुनिया पर, और फिर उनका इंतकाल होगा। तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या उम्र है? जी, आज 2022 है और ये कैलेंडर बकौल क्रिश्चियनिटी के AD है, यानी कि आफ्टर डेथ, यानी कि हजरत ईसा की डेथ के बाद ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि 40 साल हजरत ईसा इस दुनिया पे पहले मौजूद रहे और उसके बाद 2022 साल से वो आसमानों पर जिंदा हैं और कुर्बे क़यामत के करीब वो फिर जमीन पर आएंगे। बिलफर्ज वो अगर आज जमीन पर आ जाए तो उनकी उम्र आज 2062 साल है हमारी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि वो बिलीव कि आप जिंदा हैं और आप वापस भी आएंगे। अब जाने कब वो वापस आते हैं और कब उनकी वफात होगी, तो उनकी उम्र तो तब तक की ही काउंट की जाएगी ना। बिलफर्ज आप 80 साल बाद दुनिया में आते हैं और 20 साल हुकूमत करते हैं और वफात पा जाते हैं, तो उनसे आगे आने वाली नस्लें जब उनकी उम्र बताएंगी तो उनकी उम्र 2162 साल बताएंगी। अगर मैं दुनियावी मिसाल दूं तो अगर एक शख्स 20 साल पाकिस्तान में रहता है, उसके बाद वो यूरोप में शिफ्ट हो जाता है और 30 साल वहाँ गुजार देता है और वो फिर से वापस पाकिस्तान आ जाता है और 15 साल पाकिस्तान में रहता है जिंदा, और 15 साल के बाद पाकिस्तान में उसकी वफात हो जाती है, तो क्या हम उस शख्स की उम्र 35 साल कहेंगे? यकीनन हम उस शख्स की उम्र 65 साल ही कहेंगे। हम उसके यूरोप की जो जिंदगी का 30 साल का अरसा है वो स्किप नहीं कर सकते। इन्हीं बुनियादों पर अगर आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रख लें तो 1000 साल का मतलब समझ आ सकता है। ये मेरा गुमान है, बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला है, मगर शवाहिद की बुनियाद पर अगर तज्जिया किया जाए तो कुछ ऐसी ही शक्ल बनती है, बाकी वल्लाहु आलम। अब हम चलते हैं हजरत जुल्करनैन के 3 सफ़र की जानिब, जिनका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में 83 आयत से 99 आयत तक किया गया। पहला सफर हजरत जुल्करनैन ने मगरिब की तरफ किया, मगर गौर तलब बात यह है ये मगरिब कौन सी है, हमारी जमीन की मगरिब या सूरज की मगरिब? आज तो बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि सूरज हमारी इस दुनिया में कहीं पर भी गुरूब नहीं होता। ये कौन सी जगह है जहाँ सूरज काले रंग की कीचड़ नुमा मिट्टी में गुरूब होता है? हाँ, अलबत्ता आज साइंस ने जितनी तरक्की की है इसकी बिना पर हम ये बात जानते हैं कि हर सितारा अपने ब्लैक होल में गुरूब हो जाता है जब इसकी उम्र पूरी हो जाए, या खुद फटकर एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ आज तक की तरक्की की बिना पर है। बकौल इल्लामा इकबाल के, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो अभी तो तरक्की की शुरुआत है, अभी तो अल्लाह ताला ने बहुत से राजों से जिनसे वो चाहेगा पर्दा उठाएगा। हज़रत जुल्करनैन का दूसरा सफर। फिर जुल्करनैन ने सफर किया, वहां तक पहुंचे जहां सूरज तलू होता था। सवाल फिर वही है कि हमारी दुनिया में वो कौन सा मुकाम है जहां सूरज तलू होता है? ऐसा कोई मुकाम तलू या गुरूब का आपको मालूम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और फिर वहां से वो एक ऐसी कौम से मिले जिनकी सूरज से कोई ओट ना थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने सूरज से उनकी तरफ कोई ओट नहीं बनाई। मतलब क्या उनके घर नहीं थे, या उनके घर की छतें नहीं थी, या फिर ओजोन लेयर नहीं थी, या ओजोन जैसी कोई लेयर नहीं थी जो सूरज से
प्रोटेक्ट करती हो, जैसे हमारी जमीन को ओजोन लेयर सूरज से प्रोटेक्ट करती है, आज ये हम सब जानते हैं। अगर आप सोचें हमारे घर की छतें हो, बहुत मजबूत छतें हो, सब कुछ हो, ओजोन लेयर ना हो तो फिर क्या होगा? तो सूरज से प्रोटेक्शन जमीन की जो है वो तो ओजोन लेयर के जरिए ही है, ना कि छतों के जरिए या दीवारों या किसी और चीज के जरिए। हजरत जुल्कुरनैन का तीसरा सफर, फिर वो दो दीवारों के दरमियान, कुछ उलमा के बकौल पहाड़ों के दरमियान और कुछ के बकौल बैरियर के दरमियान पहुंचे। फिर वहां पर जुल्कुरनैन की एक कौम से मुलाकात हुई जिन्होंने हज़रत जुल्कुरनैन से फरियाद की कि याजूज माजूज हमें तंग करते हैं, आप उनसे बचाव के लिए हमारे लिए कोई ओट या दीवार वो बना दें। तब जुल्कुरनैन ने लोहे को आग में धोंक धोंक कर पिघलाया और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया और उनके लिए एक ओट तैयार कर दी जिसको याजूज माजूज क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब गौर तलब बात यह है कि अगर ये पहाड़ हैं तो याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में है कि 999 याजूज माजूज और एक इंसान इक्वल है। अगर एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ के भी दीवार क्रॉस करना चाहे तो वो बड़े आसानी से दीवार क्रॉस कर देंगे। या चले दीवार नहीं क्रॉस करनी चाहिए, वो कितने बड़े पहाड़ हैं, कितने लंबे पहाड़ हैं जो कि घूम के दूसरी तरफ से वो नहीं आ सकती कौन, अगर वो इसी कुर्राज पर है। अब किसी के जहन में ये बात आती है कि वो पहाड़ वक्त के साथ जमीन के अंदर धंस चुके हैं, तो याद रहे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हर ऊंचाई से उतरते हुए नजर आएंगे, तो जमीन में दफन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाता है। हम फिर एक बार साइंस का सहारा लेते हुए ये बताते हैं कि आज हमें मालूम है कि लोहा और तांबा मिलकर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये तो सिर्फ हम जानते हैं, जुल्कुरनैन क्या क्या जानते थे ये हम भी नहीं जानते। उनके पास कौन सा इल्म था ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और जुल्कुरनैन जानते। अब इन तीनों सफरों को एक बार दुनिया से बाहर दूसरे सियारों पर तस्वुर तो करके देखें, यानी सूरज गुरूब होने की जगह यानी कि ब्लैक होल जो आज हमें नजर आता है काली कीचड़ के जैसा है और एक आंखनुमा बना हुआ है, जैसा कुरान पाक में लिखा है सूरज गुरूब हो रहा है काली कीचड़ में जो आंखनुमा जगह थी। इसमें ब्लैक होल के नजदीक एक सियारे पे गए हूँ। दूसरे सफर में एक ऐसी जगह का इमेजिन करके देखें जहाँ सूरज तुलू होता हो और जहाँ सूरज से कोई ओट ना हो, मतलब कोई ओजोन गैस टाइप या ओजोन गैस की लेयर ना बनाई हो, उस पर प्रोटेक्शन ना उसकी की हो। और तीसरा सफर इस कौम से दूसरे सियारे पे मुलाकात जिसको याजूज माजूज तंग करते थे, इनके दरमियान कोई मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बना दी लोहे तांबे के इस्तेमाल से या इससे भी बढ़कर कुछ जो हमें मालूम नहीं, और वो याजूज माजूज क्रॉस नहीं कर सकते थे जब तक अल्लाह का हुक्म ना होगा। और एक दिन जब वो खुल जाएगी तो हर ऊंचाई से उतरते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने निकाला अपने कुछ बंदों को जिनसे लड़ने की तुम में ताकत नहीं, और फिर जब वो मर जाएंगे तो जमीन का कोई हिस्सा खाली नहीं होगा। इतनी बड़ी तादाद कौन सी दीवार के पीछे छुप सकती है? तो आपको गौर व फिक्र करना होगा कुरान पाक की इन आयात को लेकर, इस कुरान से बाहर निकल कर भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपनी आयात खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम समझ सको, और इनमें निशानियां हैं समझने वालों के लिए, और हमें तहकीक का हुक्म भी है। लेकिन हम तो ऐसे हो गए कि व्हाट्सएप के मैसेजेस बिना तहकीक किए सच है या झूठ फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किए चले जाते हैं। इन बातों को सोचने का हमारे पास कहाँ वक्त है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि इन सब बातों का दज्जाल से क्या ताल्लुक बनता है, क्योंकि ये सब लिंक्ड हैं आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि दज्जाल के फौरन बाद ही याजूज माजूज आ जाएंगे और हजरत ईसा का ही दौर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।